गुड मॉर्निंग। देखिए, आज जो हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो है सार्क, दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संगठन, जिसको कि हम साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जो इसको इस नाम से हम जानते हैं। सार्क जो है, देखिए, ये क्षेत्रीय संगठन है जिसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 ढाका में इसकी स्थापना हुई और इसका जो सेक्रेटेरिएट है वो काठमांडू में है। देखिए, जो क्षेत्रीय संगठन जो है, थोड़ा इसको समझना पड़ेगा। पिछले 30-40 वर्षों से विश्व राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में तेज़ी से जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका तेज़ी से उनका कहना चाहिए उनका जन्म हुआ, उनका प्रभाव देखने को मिलता है। जैसे कि साउथ एशिया के अलावा अगर हम देखें, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ जो हैं, आसियान कंट्रीज़ ये है या यूरोपियन यूनियन है। तो जब हम इन क्षेत्रीय संगठनों को देखते हैं, इनके बारे में एक सबसे बड़ी चीज़ है कि ये कुछ ना कुछ इनमें कुछ कॉमनैलिटी होती है, कुछ ऐसे कॉमन फैक्टर्स होते हैं जो इन आसपास के जो देश हैं उन्हें प्रेरित करते हैं कि वो एक संगठन को निर्माण करें, एक संगठन का। जैसे अगर आप देखेंगे यूरोपियन यूनियन, तो यूरोपियन यूनियन में जो यूरोप के देश हैं, तो उसमें एक तरह से, चाहे वो जैसे भाषा है या उनकी संस्कृति है या उनका एक भौगोलिक जो उनकी समानताएं हैं, कहीं ना कहीं, या खान पान है या उनका रहन सहन है, उसमें एक यूनिफॉर्मिटी, एक समानता उस यूरोपियन यूनियन में जो देश आते हैं उनमें एक समान कुछ कॉमन फैक्टर्स नज़र आते हैं। और इसीलिए देखिए, अगर उसकी जो करेंसी है यूरो जो है, या और इसमें जो है कि किस तरह से फ्री उसमें ट्रेड हो रहा है, फ्री मूवमेंट हो रहा है आपस में, ये मुल्क आसानी से, जैसे इसमें आपको पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, अगर एक देश से दूसरे देश जाना है तो आसानी से ये लोग जाते हैं। तो जब यूरोपियन यूनियन की जैसे स्थापना हुई, एक रीजनल ये ऑर्गेनाइजेशन है, उसी तरह आसियान की भी स्थापना हुई है, जो कि साउथ ईस्ट एशियन ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। इसी तरह जो एशिया महाद्वीप का जो दक्षिण हिस्सा है, जिसमें ये सार्क कंट्रीज आते हैं, दक्षिण एशिया के ये मुल्क हैं, और 8 जो देश हैं वो मिलकर इसका निर्माण करते हैं। मुख्य जैसा कि भारत है, पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, तो ये अफ़गानिस्तान है, मालदीव, इसके प्रमुख इसके देश जो हैं इसका निर्माण करते हैं। देखिए, साउथ एशिया जो है, इसको थोड़ा इसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि इस रीजन की जो प्रमुख विशेषताएं क्या है। आबादी के नज़र से अगर हम देखें इसको, तो विश्व की लगभग 21% जो जनसंख्या है, घनत्व जो है बहुत ही डेंस है। ये बहुत, जनसंख्या के इस आधार पर देखा जाए तो इट्स अ वेरी डेंस एरिया रिगार्डिंग पॉपुलेशन। जबकि जो विश्व का लगभग 3% जो लैंड है, जो कहना चाहिए ज़मीन है, वो साउथ एशिया के पास है। तो इसलिए ये बहुत ही घनी आबादी वाला क्षेत्र माना गया है। और इसके पीछे देखिए, इसकी जो जब इसका जन्म हुआ तो इसके पीछे मंशा यही थी कि क्यों नहीं ये जो इतना पिछड़ा हुआ जो एक क्षेत्र है विश्व का, जिसमें कि गरीबी भी है, जिसमें भुखमरी भी है, जिसमें स्वास्थ्य की समस्या है, जिसमें कि कहना चाहिए कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ऐसा नहीं है जो होना चाहिए। तो इन सब कमियों को हम ध्यान में रखते हुए क्यों नहीं इस क्षेत्र को एक मजबूत आधार प्रदान करें, क्यों नहीं हम आपसी सहयोग, आपसी सद्भावना या एक तरह से एक विश्वास को ध्यान में रखते हुए इस विश्व के इस कहना चाहिए इस जो एशिया का, ये जो दक्षिण एशिया का ये जो क्षेत्र है, एक उसको आर्थिक स्तर पर इसको एक मजबूती प्रदान करें। और ये तभी संभव होगा जो ये जितने भी देश इस सार्क के अंतर्गत आते हैं वो अपने कूटनीति के माध्यम से आपस में सहयोग, आपस में विश्वास को ध्यान में रखते हुए, उसको बढ़ाते हुए व्यापारिक आर्थिक स्तर पर अपने संबंधों को एक नए मुकाम पर लेकर जाए। और इसमें देखिए, कहीं ना कहीं सांस्कृतिक जो एक जुड़ाव जो है वो दक्षिण एशिया के मुल्कों में साफ नज़र आता है। देखिए, अगर भाषा के हम स्तर पर देखें या खान पान के हम स्तर पर देखें, या इवन हमारा जो इतिहास है उसमें हम बहुत कुछ शेयर करते हैं। अगर हम हिंदुस्तान पाकिस्तान को तो देखते हैं तो एक ही मुल्क था, 47 से पहले तो हम एक ही थे। आज भी अगर आपको मौका लगेगा, अगर आप पाकिस्तान जाएंगे तो आपको कोई फ़र्क इन देशों में नज़र नहीं आएगा। वहाँ भी हिंदी बोली जाती है,
आपको ऐसा लगेगा, अगर आप जैसे कराची जाएंगे तो कराची ऐसा लगता है जैसे हिंदुस्तान का हिस्सा है। अगर आप सिंध जाएंगे, पंजाब देखेंगे तो वहाँ आपको पंजाबी भी सुनाई देगी, वहाँ आपको हिंदी भी सुनाई देगी। अगर आप बांग्लादेश कभी जाएं तो बांग्लादेश जो है वहाँ बांग्ला बोली जाती है। तो ऐसा लगेगा, अगर आप नेपाल जाते हैं तो वो तो एक हिंदू राष्ट्र है, वहाँ आपको मंदिर नज़र आएंगे। अगर आप श्रीलंका जाएं तो वहाँ आपको एक बहुत ही एक मेजर ऐसा एक सेक्शन है जो तमिल स्पीकिंग जो एक वर्ग है, जो तमिल भाषा बोलते हैं। वहाँ आपको हमारा जो भारतीय भोजन जो है वो आसानी से उपलब्ध होगा। तो सांस्कृतिक दृष्टि से देखिए, जो साउथ एशिया है इसमें बहुत एक कॉमनैलिटीज़ इन सारे देशों में बहुत सारी समानताएं हैं। तो ये एक अपने आप में एक कंप्लीट यूनिट है। एक साउथ एशिया एक ऐसी यूनिट बनती है जिसमें एक सांस्कृतिक एक कहना चाहिए एक मजबूती इसमें देखने को मिलती है। इन सारे देशों में परस्पर बहुत सारे कॉमन पॉइंट्स हैं, और इसी को ध्यान में रखते हुए जो इसके पीछे जो एक विचारधारा थी कि क्यों नहीं इस जो इतना विश्व का जो इतना पिछड़ा हुआ या बेहद ही घनी आबादी वाला जो क्षेत्र है उसको एक आर्थिक सांस्कृतिक आधार पर एक मजबूत कहना चाहिए एक संगठन के रूप में इसको आगे बढ़ाया जाए। थैंक यू।